Welcome in today's story, The Magic Pot. Once upon a time in a quaint village, एक बार की बात है एक विचित्र गांव में lived a humble farmer named Ravi. Ravi worked tirelessly on his small piece of land. रवि नाम का एक साधारण किसान रहता था। रवि अपनी छोटी सी जमीन पर अथक परिश्रम करता था, ग्रोइंग इनफ क्रॉप्स टू फीड हिज फैमिली बट नेवर इनफ टू फील सिक्योर। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त फसल उगाते हैं, लेकिन कभी भी इतनी फसल नहीं उगा पाते कि वे सुरक्षित महसूस कर सके। One day, while tilling his fields, Ravi unearthed an old, dust-covered pot. एक दिन अपने खेत में काम करते समय रवि को एक पुराना धूल से ढका हुआ बर्तन मिला। Intrigued by its unusual, intricate carvings, he took it home. इसकी असामान्य जटिल नक्काशी से प्रभावित होकर वह इसे अपने घर ले आया। That evening, as he cleaned the pot, it began to glow with a soft golden light. उस शाम जब उसने बर्तन को साफ किया तो उसमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। And a melodious voice filled the room. और एक मधुर आवाज कमरे में गूंज उठी। Thank you for freeing me, kind farmer, the voice said. मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद, दयालु किसान, आवाज ने कहा। I am a magical pot. मैं एक जादुई बर्तन हूँ। And I will grant you one wish each day. और मैं हर दिन तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। Astonished but cautious, Ravi thought carefully about what to wish for. आश्चर्यचकित लेकिन सतर्क, रवि ने ध्यान से सोचा कि उसे क्या कामना करनी चाहिए। He decided to test the pot's power with a simple wish. उन्होंने एक साधारण इच्छा के साथ बर्तन की शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। I wish for a feast for my family, he said. उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के लिए एक दावत की इच्छा रखता हूँ। Instantly, the pot filled the table with an abundance of delicious food. तुरंत ही बर्तन ने मेज को स्वादिष्ट भोजन से भर दिया। रवि's family was overjoyed and they ate to their heart's content. रवि का परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने खूब खाया। Word of the magical pot spread quickly through the village. जादुई बर्तन की बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। Some people were envious and demanded Ravi use the pot for their benefit. कुछ लोग ईर्ष्यालु थे और उन्होंने मांगा कि रवि उस बर्तन का उपयोग उनके लाभ के लिए करे। But Ravi wisely made wishes that benefited the entire community. लेकिन रवि ने बुद्धिमानी से ऐसी इच्छाएं व्यक्त की जिनसे पूरे समुदाय को लाभ हुआ। However, a greedy merchant named Lata heard about the pot and plotted to steal it. हालांकि लता नामक एक लालची व्यापारी को उस बर्तन के बारे में पता चला और उसने उसे चुराने की योजना बनाई। One night, she sneaked into Ravi's house and took the pot. एक रात वह चुपके से रवि के घर में घुस गई और बर्तन ले गई। When she tried to make a wish, the pot remained silent. जब उसने इच्छा करने की कोशिश की तो बर्तन चुप रहा।
Frustrated, she shook it and demanded, "Why don't you work for me?" निराश होकर उसने उसे हिलाया और पूछा, तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? The poet replied, "I only serve those with a pure heart and noble intentions." बर्तन ने उत्तर दिया, मैं केवल शुद्ध हृदय और नेक इरादे वाले लोगों की सेवा करता हूँ। लता, realizing her folly, returned the pot to Ravi and begged for forgiveness. लता को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने बर्तन रवि को लौटा दिया तथा क्षमा मांगी। Ravi, being kind-hearted, forgave her and continued to use the pot for the good of all. दयालु होने के कारण रवि ने उसे माफ कर दिया और सभी की भलाई के लिए बर्तन का उपयोग जारी रखा। Over time, the village became a symbol of harmony and prosperity. समय के साथ यह गांव सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक बन गया। Years passed, and when Ravi grew old, he decided to bury the pot once more. कई साल बीत गए और जब रवि बुढ़ा हो गया तो उसने एक बार फिर घड़े को दफनाने का फैसला किया। As he placed the pot back into the earth, he whispered. जैसे ही उसने बर्तन को वापस धरती में रखा वह फुसफुसाया, May you bring as much joy to others as you have to me. आप दूसरों को भी उतनी ही खुशी दे जितनी आपने मुझे दी। And so the magic pot lay hidden, waiting for the next worthy soul to unearth its wonders. और इस प्रकार जादुई बर्तन छिपा हुआ था तथा अपने चमत्कारों को उजागर करने के लिए अगली योग्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।